हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपको पता होगा एसआई का पेपर था जो लीक हुआ है। तो हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले जो डार्क दिख रहा है उसको हम करवा लेते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। और ये सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे 100 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज किए थे? तो चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराकर जीते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीय दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका थीम रखा गया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, आपका डाटा आपका अधिकार है। मतलब आपका डेटा कोई उजागर नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिस का उड़ान भरी थी, ठीक है, वो कहाँ से भरी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाजन फील्ड से। अगला प्रश्न है 23 नंबर, दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेक्रोइन ब्यास को, ठीक है, ब्यास। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला है 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर को किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये बी, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बिहार बन चुका है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा 52 संप्रति निगरानी उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तीव्र गति दी जा रही है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष आधारित निगरानी 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है पटना बिहार में, ठीक है, पटना बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर पटना बिहार में नहीं, उत्तराखंड में, ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है, ऋषिकेश उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर, 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, वो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसको देख लेते हैं, इस साइड है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, ये 58 नंबर आपका प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए अभिकारक ए और आर के लिए क्या सही रहेगा, विकल्प कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी CO2 को पानी कहते हैं, CO2 और H2O का खनिज आवश्यकता कच्चे पदार्थ में है। और आर नंबर कह रहा है, पोषण तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है, ए सही है पर आर जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण गृह सत्याग्रह किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी कि महात्मा गांधी को कौन आने के लिए प्रेरित किए थे बिहार में? तो ये राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरमाश अंतरिप केप ऑफ गुड होप को खोजा? तो ये खोजे थे बार्थोलोम्यू डी यांज ने खोजा था, ठीक है। अगला प्रश्न है,
अलवार एवं नया नार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, तमिलनाडु क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में तर्क शक्ति के अंगित न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये गौतम ने की थी, ठीक है, गौतम ने। अगला प्रश्न है सही सुमेलिन कीजिए। तो सही सुमेलिन कर रही है आप लोग 63 नंबर क्वेश्चन का, 63 नंबर क्वेश्चन का। तो 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह ये 31 में हुआ था, 1831 में। और दूसरा कह रहा है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1855 में। भूमिज विद्रोह हुआ था, सॉरी 1855 में भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 में। और कह रहा है खांसी विद्रोह। खांसी विद्रोह हुआ था 29 में। और कोल विद्रोह 1855 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों मूल किस लिपि में है? तो ये ब्रह्म लिपि में है, ठीक है, ब्रह्म लिपि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मी लिपि। चलिए अगला प्रश्न है तेलंगाना में कृषि विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में, आज़ाद होने से पहले, 1 साल पहले। निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित है? तो ये सन्यासी विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित गतिविधियों को देखो, प्रत्येक गतिविधि को चिन्हित करो कि कार्य किया गया है। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न अगला कह रहा है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आपको 2 नंबर का आंसर जो होगा ए होगा, बता दे रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है यह अगला 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है ए और आर दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु उसके यौगिक विलयन अथवा गलित हो सकते हैं। मतलब कि एक अधिक क्रियाशील है, एक कम क्रियाशील है, ठीक है। तो वो क्या एक हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो आर दोनों सही है, पर आर ए को सही सटीकरण नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है नीचे दिए गए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ए बी सी डी के मान क्रम बताए, ठीक है। इसको संतुलित करना है, ठीक है, संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है कि इसको इससे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या क्या लग रहा है, ठीक है, जैसे कि इधर 1 धारा, 2 धारा, 3 धारा, ऐसे ऐसे धारा। तो इसमें 4 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि पहले 2 धारा, फिर 1 में 2 धारा, फिर 1 धारा, फिर 4 धारा, तब जाके संतुलित हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसमें 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर को सूची से मिलाना है। 6 नंबर का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला पर्णपाती वन, पर्णपाती वन कहाँ है? तो पर्णपाती वन आपका सुंदरी है, क्या है? सुंदरी। पर्णपाती वन, सॉरी 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 पर्णपाती बंद नहीं, उष्णकटिबंधीय बंद, उष्णकटिबंधीय बंद सुंदरी हो जाएगा। और बी नंबर है आपका पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो हो जाएगा वो सिंध फर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.86 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन शायद कम दिख रहा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है सूची 1 को सूची 1 से मिलाना है। वही क्वेश्चन है यार, वही क्वेश्चन है। 3 नंबर आप लोग देख लिए हैं, शायद आप लोग 3 नंबर नहीं देखे हैं। 3 नंबर देख लेते हैं, ठीक है।
3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा का जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा। तीसरा का आंसर डी हो जाएगा। केवल 1 और 4 सही बता रहा है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इको मार्क के बारे में सही नहीं है? इको मार्क के लिए सही नहीं है तो 4 का सी हो जाएगा। इसे भारत सरकार ने जारी किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है राज्य स्टैंप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश का सर्वोत्तम निष्पादन राज्य किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को माना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका बिहार के किसान। बिहार, इधर आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन है बिहार के किस प्रसिद्ध कवि को लेखक को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें भी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 1999 के कारगिल युद्ध अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बात्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा MS एक्सेल से संबंधित है। ठीक है, MS एक्सेल से संबंधित है। अगला है वर्ष 2025 के मुद्रा विनिमय दर को आधार पर भारतीय रुपया। ठीक है, इसको सजा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको सजा लीजिएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग दिया गया था? तो ग्रामीण विभाग दिया गया था। ठीक है, ग्रामीण विभाग। चलिए अगला है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो इसमें देखिए पहला का क्या हो जाएगा 52। 52 में क्या है? 56 में राष्ट्रीय आपात है। 56 में राष्ट्रीय, यानी कि बी का पहला कहाँ दे रहा है? बी का पहला कहीं भी नहीं है, यानी कि कन्फर्म हो गया। कन्फर्म ये हो गया बी के पहला का जो होगा दूसरा, पहला का दूसरा, ए का 1 और बी का बी का 2। ठीक है, और सी का 3 हो जाएगा। तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला। चलिए यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर निम्नलिखित में से किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन देख लें, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। एक और पेज है उसको भी हम देख ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो गया। BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जिसे किस संग्रह द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था DRDO द्वारा। DRDO का होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला है हमारा। इसमें जो हो जाएगा INS निस्तार, वर्षा नहीं होगा, वर्ता नहीं होगा, INS विक्रांत हो जाएगा। INS विक्रांत। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2024 में चालू होने वाले भारत के पहले समवर्ती परमाणु पनडुब्बी अंडे का नाम क्या है? तो ये INS विक्रांत हो जाएगा। कृषि वोल्टेज परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कृषि परियोजना वोल्टेज, तो ये बिहार बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वेल ऑफ नेशन का लेखक कौन है? वेल ऑफ नेशन का लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए आप वेल ऑफ नेशन का कौन है। प्लान का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? प्लान का हिंदी पारिभाषिक शब्द है योजना। ठीक है, तो योजना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बीच के कमरों वाला, तो ये जो आंसर हो जाएगा आप बताइए। ठीक है, चलिए अगर आपको ये पेपर लेना है तो आपको बता दें पहले, इस नंबर पे आपको मिल जाएगा 950172
543, ठीक है, 92 543, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत।